वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी पार्ट 3। आज हम आपको पार्ट 3 में कुछ विशेष क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। जैसा कि पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको मैंने पार्ट 1 में डिस्कस करवाया कि कॉन्सेप्ट उसके क्लियर कराएं। पार्ट 2 में आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएं। आज भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, डिफेंस के लिए अति महत्वपूर्ण है। विशेष तौर पे आप जानिए कि प्रोबेबिलिटी को बहुत ही हार्ड माना जाता है। मानिए कि आप केवल कॉन्सेप्ट के लिए मेरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए, क्वेश्चन को देखिए, आपका जान लिए कि प्रोबेबिलिटी का चैप्टर बिल्कुल मक्खन हो जाएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लगा नहीं पाओगे। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। आज लेके हम आ गए हैं क्वेश्चन, तो उसके माध्यम से आपको समझाते हैं। यहाँ पे आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक घटना के अनुकूल संयोगानुपात 2:3 है तो उस घटना के घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। संयोगानुपात और प्रतिकूलानुपात दो शब्द आते हैं इसमें। तो अनुकूला मैं एक एक करके बताता हूं, बहुत अच्छे समझ में। ऐसे क्वेश्चन को आप जो है टिक करके तुरंत आप बता देंगे कि इसका आंसर कितना होगा। आपको बस ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है। अनुकूल संयोगानुपात, आपको कोई अनुकूल संयोगानुपात दिया जाए बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा। अनुकूल संयोगानुपात अगर आपका दिया हो ए अनुपात बी दिया हो, ए अनुपात बी दिया हो, तो आप जान लीजिए उसकी प्रायिकता क्या होगी। अगर अनुकूल संयोगानुपात है तो घटना घटने की अनुकूल घटना घटने की प्रायिकता होती है। हमने बताया था जो चाहते अनुकूल जो अनुपात होता है उसमें सबसे पहला जो पार्ट होता है, दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड होता। पहला पार्ट और बटे दोनों पार्ट का योग, अर्थात पहला पार्ट क्या ए और दोनों का योग क्या होगा, ए प्लस बी। बच्चों ये आपका आंसर होगा। जैसे भी आपको क्वेश्चन में देखना है कि अनुकूल संयोगानुपात है कि प्रतिकूल संयोगानुपात है। अगर आपके पास बच्चों आता है प्रतिकूल संयोगानुपात अगर दिया है ए अनुपात बी, तो बच्चों इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अगर संयोगानुपात है तो फर्स्ट वाला लेते हैं, अगर प्रतिकूल है तो उसका सेकंड वाला लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ये तो आप जान ही लेंगे। तो क्या हो जाएगा, सेकंड प्लस दोनों का अनुपात अर्थात B/A प्लस बी होगा। इतना आपको ध्यान में देना है आपको। अगर ये बात आपको समझ में आ गए, ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे आप पलक झपकते ही कर देंगे। अनुकूल संयोग यानी आपको प्रायिकता में अनुपात दिया रहेगा, दो अनुपात दिया रहा है। जैसे मान लीजिए ए अनुपात बी दिया है, तो पहला पार्ट होता है ए और दूसरा पार्ट है बी। तो अनुकूल में प्रायिकता क्या होता है, पहले पार्ट बटे दोनों पार्टों का योग। प्रतिकूल यानी इसका जस्ट प्रतिकूल माने जस्ट उल्टा होगा। तो अगर हमने पहला पार्ट लिया तो प्रतिकूल में कौन सा लेंगे, दूसरा लेंगे। तो ये हो जाएगा B/A प्लस बी। ये आपको समझ में आ गया बच्चों। चलो क्वेश्चन को हल करते हैं। आप बताइए कैसे कर सकते हैं। एक घटना के अनुकूल संयोगानुपात 2:3 है तो उस घटना के घटने की प्रायिकता, तो उस घटना घटने की प्रायिकता को PE से प्रदर्शित करते हैं। PE बराबर क्या होगा बच्चों, देखिए क्या लिखा है, आपको ध्यान देना। अनुकूल संयोगानुपात लिखा है 2:3 है, इसका मतलब ये पहला पार्ट और ये सेकंड पार्ट आप जान गए हैं। क्या लिखा, अनुकूल में कौन से लेते, पहला पार्ट और बटे दोनों पार्ट का योग, अर्थात 2 + 3 यानी 2/5 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी उस घटना घटने की प्रायिकता होगा 2/5 हो जाएगा। बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात 3:4 है तो उस घटना के घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही अति महत्वपूर्ण होता है, इन पे आप ध्यान दीजिएगा। बहुत ही सरल होते हैं, प्रायिकता कहीं कठिन नहीं होता है, केवल आपको समझना है। आप पूरी तरह समझिए, आपको पूरा समझ में आएगा। अब क्वेश्चन एक बार फिर हम लोग रिपीट करते हैं। किसी घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात 3:4 है तो उस घटना के घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमने बताया था प्रायिकता का ऐसा सवाल जिसमें अनुपात दिया हो और आपको क्या देखना है, अनुकूल लिखा है कि प्रतिकूल लिखा है। अगर अनुकूल लिखा है बच्चों तो पहला पार्ट बटे दोनों पार्टों का योग, अगर प्रतिकूल लिखा है तो दूसरा पार्ट बटे दोनों पार्टों का योग होगा। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, प्रतिकूल संयोगानुपात
प्रतिकूल संयोग अनुपात कितना है, 3:4 है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो बताइए इसकी प्रायिकता क्या, उस घटना के घटने, जो प्रतिकूल संयोगन, उस घटना, ये शब्द लिखा, उस घटना की प्रायिकता। अगर आपसे पूछा जाए उस घटना मतलब जो प्रतिकूल है, जो अनुकूल के प्रतिकूल है, उस घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता को प्रदर्शित करते पीई से, तो पीई बराबर क्या होगा, सेकेंड वाला पार्ट 4 अपान दोनों का योग, और तो दोनों का योग कितना होगा 3 + 4 अर्थात 4/7। ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कितनी आसानी से आप काम कर सकते हैं कि आपको जैसे आपको दे दिया जाए 3:5 दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए ये अनुकूल दिया गया, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 3/5 हो जाएगी अनुकूल में। और अगर आपको प्रतिकूल दे दिया जाए तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, ये अनुकूल प्रायिकता का दिया गया 3:5, गलती से लिख गया है 3:5, तो पहला पार्ट बटे दोनों पार्टों का योग तो कितना हो जाएगा 3/8, 5 और 3 को योग करोगे 8 आ जाएगा। तो अब देखिए प्रतिकूल आ गया तो 3:5, सेकेंड वाला पार्ट 5 और 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5/8। यानी जो अनुकूल है वो 3/8 होगा, जो प्रतिकूल है वो 5/8 होगा। इतनी बात ध्यान देना है कि अगर अनुकूल है तो पहला वाला पार्ट और दोनों पार्टों के योग के होगा, अगर प्रतिकूल है तो सेकेंड वाला पार्ट दोनों के पार्ट के योग होगा। इस प्रकार के सवाल आप कभी भी नहीं फंसेंगे, आप लगा ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 3/10 है तो उस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जिन बच्चों ने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछले वाले वीडियो देखिए, उसमें प्रायिकता के कॉन्सेप्ट क्लियर कराए गए। सेकंड वीडियो में कुछ सिंपल उदाहरण आपको दिए गए, धीरे धीरे पार्ट वाइज जो टाइप हैं मैं हर प्रकार के टाइप को बताना चाहूँगा, जिससे प्रायिकता का कोई सवाल, किसी प्रकार की आपको कोई वीकनेस ना रह जाए कि आप सवाल ना लगा पाएँ। तो पिछले वीडियो ज़रूर देखिएगा आप। तो देखिए किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 3/10 है तो उस घटना के घटित ना होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बच्चों मैंने पहला जो पार्ट प्रायिकता का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था तो वहाँ पर हमने ये आपको बताया था कि किसी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता निकाली जाती है 2 प्रकार की प्रायिकता, एक सफल होने की प्रायिकता, एक असफल होने की प्रायिकता। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता। तीसरे रूप में कह सकते हैं घटित होने की प्रायिकता और घटित ना होने, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। तो जो सकारात्मक है, जो घटित होने की प्रायिकता को पीई और ना घटित होने की प्रायिकता को पीई बार से प्रदर्शित किया। घटित होने की प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता का मान 1 होता था। पहली बात मैंने ये बताया था। दूसरी बात मैंने बताया प्रायिकता का मान सदैव क्या होता है, 0 और 1 के बीच में होता है, यानी 0 और 1 के बीच में होता है। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा और 0 से छोटा नहीं हो सकता। आप जानिए 1 से बड़ा आ गया तो मानिए मेरा प्रायिकता सवाल गलत है, और 0 से यानी अर्थात 0 से छोटा का मतलब है कि वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को मैंने बहुत डिटेल से समझाया था, पिछला वीडियो देख लीजिएगा। तो कभी कभी पीई से प्रदर्शित करते हैं, किसी किसी किताबों में अन्य राइटर से मिलता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप पी से डिनोट करते, कोई पी और क्यू लेता है, सफल होने की प्रायिकता पी लेता है, असफल होने की प्रायिकता को क्यू लेता है, तो उससे कोई आप वो ना करिए। तो यहाँ पर लिया गया पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो घटना है प्रायिकता सफल होने की प्रायिकता पीई और असफल होने की प्रायिकता ई के ऊपर बार लगा दिया तो ये होता 1, अर्थात उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता, सफल होने असफल होने की प्रायिकता। ठीक है, तो इस तरह घटित होने ना घटित होने की प्रायिकता, ये घटित यानी एक सकारात्मक एक नकारात्मक, दोनों प्रायिकताओं का मान 1 होता है। तो चलिए बच्चों इस सवाल को पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे लगना है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, यानी घटित होने की प्रायिकता आपको दी गई, तो उस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको गिवन डैट क्या है, घटित होने की प्रायिकता पीई बराबर है 3/10 है, और ना घटित होने की प्रायिकता पूछ रहा है, अर्थात क्वेश्चन मार्क है। घटित होने की प्रायिकता जो है 3/10 है और ना घटित होने की प्रायिकता जो है आपको पूछा जा रहा है। तो आपको मैंने बताया घटित होने की प्रायिकता, वी नो डैट घटित होने की प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता का मान कितना होता है, 1 होता है। घटित होने की प्रायिकता का मान रखिए 3/10
और ना घटित होने की प्रायिकता नहीं पता तो हमें निकालना ही बराबर 1। इसको हम उधर लेके चले जाएंगे तो PE बार बराबर हो जाएगा 1 - 3/10। हल कर लेंगे 10 में जाएंगे, ये हो जाएगा 7/10 आ जाएगा। तो ये आपका प्रायिकता का आंसर आ गया आपका कि ना घटित होने की प्रायिकता कितनी है 7/10 और घटित होने की प्रायिकता कितने 3/10। अगर जांच करना चाहते हो कि ये सवाल हमारा सही है कि गलत तो दोनों प्रायिकताओं को आप जोड़ दीजिए। अगर जोड़ने पर 1 आ रहा हो तो जाने 3/10 घटित होने की प्रायिकता थी और 7/10 ना घटित होने की प्रायिकता जोड़िए तो कितना हो गया 10/10 अर्थात 1। इसका मतलब मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ये ओके है क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो घटित होने की प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता ये कर दिया। अब आपके पास ये मान रखने पे आप कंपटीशन में जब आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों वहाँ पर इतना समय तो आपके पास नहीं होगा कि आप इसको लगाएं मान रखें। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ से कॉन्सेप्ट जिसको हम ट्रिक कहते हैं, देखिए शॉर्टकट कोई मेथड नहीं होता कि शॉर्टकट से हर सवाल लगाया जाए। आप पहले लॉन्ग कट से लगाइए, उसमें शॉर्टकट आपको मिलेगा। आप डीपली पढ़िए, उसको अच्छे से जानिए। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया मैंने कि घटित होने ना घटित होने की प्रायिकता। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, घटित होने की प्रायिकता अगर निकालना है और ना घटित होने की प्रायिकता क्या है 1 में घट रहा। अर्थात अगर घटित होने की प्रायिकता दी जाए और ना घटित होने की प्रायिकता पूछा जाए तो 1 में आप घटा दीजिए तो ना घटित होने की प्रायिकता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए ना घटित होने की प्रायिकता और घटित होने की प्रायिकता आ जाए, अगर 1 में जिस प्रायिकता को घटा दोगे उसका उल्टा आ जाएगा। घटित होने की प्रायिकता दी है 1 में घटा दो, किसकी प्रायिकता है ना घटित होने की प्रायिकता। अगर ना घटित होने की प्रायिकता दी है 1 में घटा दो तो क्या आ जाएगा घटित होने की प्रायिकता आ जाएगा। तो इस तरह इसको शॉर्टकट में आप लगा सकते हो। जैसे देखिए किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 3/10 है, अर्थात 1 में घटा देंगे, 1 - 3/10 को घटा देंगे तो कितना आएगा 7/10। 7/10 क्या ना घटित होने की प्रायिकता। तो इस तरह आप अपने मन में है, माइंड में ही आप इसको सॉल्व कर देंगे और सीधा आप टिक कर देंगे ऐसे सवालों को। आप अन्य क्वेश्चन के लिए और हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में 4 लाल 7 सफ़ेद और 5 काली गेंदें हैं, उनमें से एक काली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बच्चों ये ताश की गड्डी वाला, गेंद वाला, पासा वाले ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको पर विशेष ध्यान देंगे। हर टाइप का मैं क्वेश्चन आपको बताता रहूँगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे समझा रखा है कि एक थैले में 4 लाल 7 सफ़ेद और 5 काली गेंद हैं, उनमें से एक काली गेंद के निकाले जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों मैंने बताया था जब भी कोई प्रायिकता का सवाल आए आपको 2 बातों पर ध्यान देना, बाकी आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है। उनमें से पहली बात मैंने बताया, जो आपसे पूछा जाए वो आप काउंट कर लें और कुल आप काउंट कर लें, यानी जो पूछा जाए वो घटना आप निकाल लें और सवाल में कुल घटना निकाल लें। तो प्रायिकता बराबर होता है घटना जो हम चाहते हैं और बटे कुल घटना। इतनी बात आपको पता हो तो आप प्रायिकता का सवाल लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको इसमें सवाल फार्मूले रटने की, कंडीशन रखने की ये सब ज़रूरत नहीं है। अभी मैं और सरल बताऊंगा, आपको कुछ ट्रिक्स लेकर आऊँगा, उससे आप आसानी से लगा सकते हैं। फिर केवल आप वीडियो देखते रहिए, पूरा समझ में आएगा। तो हम देखते हैं एक थैले में 4 क्या हैं, लाल हैं, 7 सफ़ेद हैं, 5 काली गेंद हैं, उनमें से एक काली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता। तो सबसे पहले बच्चों क्या बताया था कि पहले कुल घटना निकाल लो। सवाल में क्वेश्चन में कुल कितनी घटना, तो कुल घटना को कहते हो NS टोटल। तो टोटल इवेंट्स जो घटना होती है, नंबर, इसको कहते हैं नंबर ऑफ सैंपल होते हैं। नंबर ऑफ सैंपल का मतलब जो क्वेश्चन दिया जाए जिस भी आपको घटना हो उसकी कुल घटना कितनी। तो ताश का ऐसे सवाल आ जाए तो ताश में कुल कितने घटना हो सकती है 52, क्यों ताश में 52 पत्ते होते हैं। अगर आपसे कहा जाए पासा का सवाल आ जाए तो कुल घटना कितने होते हैं, पासा में कितने होते हैं 6, मतलब आपके पास कितने होते हैं 6 पृष्ठ होते हैं उसके, और 6 में एक A1 पेंट रहता, फिर 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता, 5 रहता, 6 रहता, ये तो रहता है इसमें। तो यहाँ पर क्या है NS निकालना है। तो NS में कुल कितनी गेंदें हैं, 4 लाल हैं प्लस 7 सफ़ेद प्लस 5 काली। तो ये जान लीजिए इस क्वेश्चन में है 4 रेड बॉल्स प्लस 7 वाइट बॉल और प्लस 5 ब्लैक बॉल्स। तो टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी गेंदें, तो अब जाए 7 4 11 5 16, यानी 16 गेंदें हो जाएंगी आपके पास। 16 गेंद होंगे आपके पास। टोटल गेंदें कितनी है,
और NE क्या होता है? NE बताया था जो आप चाहते हो। आप क्या चाहते हो? काली गेंद। तो यहाँ पर काली गेंद कितनी है? 5, तो लिख दिया उनमें से एक काली, 5 काली गेंद है तो यहाँ लिख दिया 5 काली गेंद, आपने लिख लिया। तो एक काली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता, अतः एक काली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता PE बराबर होता है NE/NS। NE का मतलब जो हम चाहते हैं, काली गेंद कितना है? 5, NS यानी कुल कितना है? 16, अर्थात आंसर आ गया 5/16 आ गया। काली गेंद निकाले जाने के बच्चों प्रायिकता आ गई 5/16। और ध्यान दीजिएगा, इसी में मैं बताता हूँ क्वेश्चन। एक थैले में 4 लाल, 7 सफ़ेद और 5 काली गेंद है, उनमें से एक काली की जगह में लिख दिया लाल। उनमें से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बताओ। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगा? यहाँ पर देखिए, आप लोग बॉक्स में लिखेंगे, इसके अंदर देखो, तो बताइए बच्चों क्या होगा? लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगा? जो चाहते हम क्या? लाल गेंद। और लाल गेंद कितनी है? 4 हो गया, बटे कुल गेंद कितनी है? कुल गेंद है 16, यानी 4/16। लाल गेंद आने की प्रायिकता 4/16 होगी। चलिए, यही क्वेश्चन आता है। एक थैले में 4 लाल, 7 सफ़ेद और 5 काली गेंदें हैं, उनमें से एक कौन सी? सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता। कौन सी? सफ़ेद गेंद निकालें। तो बताइए सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता बच्चों क्या बता? जो हम चाहते हैं, अर्थात 7/16। तो आपका आ गया 7/16 आ गया आपका सफ़ेद गेंद निकाले गए। बच्चों समझ में आया? वीडियो अच्छे से समझ में आया? कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए इतना वर्क करते हैं तो थोड़ा आपका भी बनता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।